हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे असाइनमेंट 2 के, जो कि सेकेंड पार्ट है और जिनमें से मैं बस न्यूमेरिकल पार्ट लिया हूँ। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि अ डाइवर्जेंट लेंस हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर। At what distance should an object of height 5 cm from the optical center of the lens be placed so that its image is formed 15 cm away from the lens? Find the size of image also. ठीक है, तो बात करते हैं इसका। देखो, डाइवर्जेंस लेंस मतलब दो तरह के लेंस होते हैं। एक तो होते हैं कन्वर्जेंस, एक होता है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस जो लेंस होता है उसको, कॉनकेव लेंस को हम लोग डाइवर्जेंट लेंस बोलते हैं। अब इस क्वेश्चन में अपने को क्या क्या दे रखा है वो डेटा देखते हैं। सबसे पहले कॉनकेव लेंस में अपने को दे रखा है फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। जो कॉनकेव लेंस में जो फोकल लेंथ होता है वो माइनस में होता है, तो यहाँ पे हमने माइनस ऑलरेडी दे रखा है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपने को दे रखा है, कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और नेक्स्ट क्या दे रखा है, आ, ये दे रखा अपने को, जो इमेज का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है। ठीक है, ठीक है। इमेज का डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, माइनस 15 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है, क्योंकि सेम साइड इमेज बनता है। ठीक है, अब अपने को क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले लेंस फार्मूला लगाएंगे। लेंस फार्मूला से हम लोग यू फाइंड करेंगे। देखो, इसको हमने अरेंज कर दिया, यू को यहाँ से उठा करके यहाँ लेके आए गए हैं इस साइड, और वहाँ पे सारा वैल्यू पुट कर दिए। तो हमारा जो यू निकल के आया है -30 सेंटीमीटर। मतलब जो ऑब्जेक्ट जो है वो फोकल लेंथ में जहाँ पे F2 है वहीं पे ऑब्जेक्ट है। इसका मैं देखो, ये भी डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, ये भी 30 सेंटीमीटर, मतलब दोनों एक ही जगह पे हैं। ठीक है, फोकल लेंथ और जो यू है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वो फोकस पे है। ठीक है, अब हमें हाइट ऑफ जो इमेज निकालना है वो हम लोग क्या करेंगे, इसमें मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगा देंगे। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू होता है V अपॉन यू इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो है और जो ये हाइट ऑफ ये है, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा मल्टीप्लाई होके यहाँ पे। तो हमने वही करा, सारा वैल्यू पुट किया और हाइट ऑफ इमेज निकल के आ गया हमारा। तो ये क्वेश्चन आसान था थोड़ा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर पावर ऑफ लेंस क्या होता है, कुछ बच्चे कन्फ्यूज कर रहे थे, इसलिए मैं ये क्वेश्चन में लेने वाला नहीं था, आसान सा था। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे अपने को पूछ रहा है कि व्हाट इज मीन बाय पावर ऑफ लेंस डिफाइंड SI यूनिट। You have two lenses A and B of focal length plus 10 centimeter minus 10 centimeter respectively. State the nature and power of each lens. फिर बोल रहा है which of the two lenses will from a virtual and magnified image of an object placed 8 centimeter from the lens. Draw ray diagram to justify your answer. इसमें क्या करना है, देखो पता ही होगा आपको पावर ऑफ लेंस क्या होता है। तो यहाँ पे मैं लिख के रखा हूँ, पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ लेंस कन्वर्जेंस converge or to diverge a beam of light. It is also defined as reciprocal of focal length in meter. डायोप्टर इज द SI यूनिट, और जो पावर ऑफ लेंस का जो SI यूनिट होता है वो डायोप्टर होता है। चलो ठीक है, तो अपने को यहाँ पे दो लेंस दे रखा है, ए और बी दे रखा है। ठीक है, और दोनों को हमें जो फोकल लेंथ है वो दे रखा है। देखो यहाँ पे जो ए वाले लेंस है एफ है, उसका फोकल लेंथ +10 सेंटीमीटर दे रखा है। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 0.1 मीटर निकल के अपना आ गया, मीटर में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे बात यह है कि जो प्लस साइन है, प्लस साइन क्या बोलता है, जिसका जो फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है वो कॉन्वेक्स लेंस का होता है। जाहिर सी बात है, अपने को पता ही है
फोकल कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हमने पावर ऑफ पी इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल, वही जो बात बोल रहा है। तो हमने क्या करा, 0.1 पुट कर दिया। अब इसको डिवाइड करो तो +10 निकल के आ जाएगा। तो हमें क्या निकल के आया है, जो मतलब अगर ऐसा कोई लेंस है जिसका फोकल लेंथ +10 सेंटीमीटर है, तो उसका पावर निकल के आ जाएगा 10 डायोप्टर। ठीक है। अब दूसरा वाला केस क्या है, जो दूसरा वाला लेंस बी है उसका फोकल लेंथ है -10 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर को मीटर में, -0.1 मीटर। अगर ये इस लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव है तो वो कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस है। ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला लगा P इक्वल्स टू 1/f, तो पुट करा -10 डायोप्टर। ठीक है। अब यहाँ पे अपने को पूछ रहा है कि इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज के लिए, ये देखो ये वाला लाइन 8 सेंटीमीटर पर इसका रे डायग्राम हमें ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ मैं ऑलरेडी लिख के रखा हूँ कि इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इमेज इज वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। जब ये फोकस और ऑप्टिकल, फर्स्ट फोकस की यहाँ पे बात कर रहे हैं, और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे कॉन्वेक्स लेंस में, तो यही एक ऐसा केस है कि कॉन्वेक्स लेंस में जब ऑब्जेक्ट जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है और वो सीधा बनता है, नहीं तो कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा रियल इमेज बनता है। तो यही एक ऐसा केस है जब ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट रहता है। तो हमने यहाँ पे रे डायग्राम बना दिया। तो ये इसका आंसर ये था, आसान था ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन है, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज कर रहे थे। एक्चुअली है क्या, इस क्वेश्चन में हमें 2 क्वेश्चन दे रखा है। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में हमें 2 क्वेश्चन दे रखा है, बता रहा हूँ मैं। एक क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर। 1/2 ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज covered with black paper, with a black paper. Can such a lens produce an image of complete object placed at a distance of 30 सेंटीमीटर from the lens? देखो, एक क्वेश्चन यहाँ से है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि कोई एक लेंस है जो कि आधा जो है ब्लैक पेपर से ढका हुआ, उसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो है 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है। मतलब कि देखो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर हो गया एफ, और टू एफ वन कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, मतलब 2f1 के बियॉन्ड, मतलब बाहर है वो। ठीक है। हाँ, 30 सेंटीमीटर पे है, क्या वहाँ पे इमेज बना पाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपसे पूछ रहा है कि ड्रॉ अ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर 4 सेंटीमीटर, यहाँ यहाँ तक है शायद, आई थिंक। ठीक है। फिर ये बोला 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लेंथ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, a distance of object from the lens 15 सेंटीमीटर, फाइंड द नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। चलो ठीक है, बनाते हैं, देखते हैं। देखो फर्स्ट वाले का आंसर देखते हैं। हाँ, जो ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे अगर रखेंगे तो वहाँ पे हमारा इमेज बनेगा उस ऑब्जेक्ट का। तो हमने क्या लिख रखा है, यस इट कैन प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ कंप्लीट ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो उसका रे डायग्राम बनाने के लिए हमें बोल रखा है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, ये 20, और यहाँ पे 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, F2 और 2F2 के बीच में। ठीक है, कंप्लीट। तो ये वाला पोर्शन अपना हो चुका, जो फर्स्ट वाला पोर्शन। सेकंड वाला पोर्शन में अपने को क्या क्या दे रखा है उसको देखते हैं। 4 सेंटीमीटर जो ऑब्जेक्ट है, और कॉन्वेक्स फोकल लेंथ हमें अपने को दे रखा 20 सेंटीमीटर, और हाँ 15 सेंटीमीटर अपने को दे रखा है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस।
ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस का जो लेंस फार्मूला है वो फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो वहाँ से अपने को क्या निकालना है, वी निकालना है, मतलब इमेज डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो वी इक्वल्स टू हो जाएगा 1/f प्लस 1/u। सारा वैल्यू हमने पुट करा, इसका एलसीएम लिया 64। तो अपना जो वी निकल के आया है 60 सेंटीमीटर ने आया। तो इमेज इसमें कैसा बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। ठीक है, तो वो कैसा वाला केस है, देखो इसका इमेज ये ड्रॉ करते हैं। तो कुछ इस तरह से लेंस है, ठीक है, और 20 सेंटीमीटर ये देखो यहाँ पे f2 है और यहाँ पे f1 है। तो ये कितना दे रखा है अपने को, यहाँ से यहाँ तक 20 दे रखा है, और ये भी 20 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कहाँ है, इधर है, मतलब F और O के बीच में। तो अब इस केस में इमेज कैसा बनेगा, जाहिर सी बात है वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट जो होता है F और O के बीच में रहता है तो इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। ठीक है, ठीक है। और अपने से क्या पूछ रहा था, हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए। तो इस केस में हम क्या लगाएंगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू वी अपॉन यू विथ साइन कन्वेंशन, जो प्लस माइनस जो होता है वो लगाना है अपने को। तो ये इसको हमने अरेंज कर दिया सही से, तो सारा वैल्यू पुट कर दिया, प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, और कितना हो जाएगा 15 4 जा 60, 60 इंटू 4 हो गया, ये 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर निकल के आ गया। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं थी। एक्चुअल में क्वेश्चन यहाँ पे अपने को एक क्वेश्चन में ही 2 क्वेश्चन दे रखा था। तो क्योंकि बच्चे कंफ्यूज कर रहे थे 2-2 फोकल लेंथ, तो वहाँ पे हमें एक पूछ रहा था इमेज बनेगा या नहीं बनेगा, और दूसरे में अपने को कुछ डेटा दे रखा था, अपने को डेटा फाइंड करना था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी अपने को 2 केस दे रखा है, और दोनों के लिए हमें ड्रॉ करना, देखते हैं। बोल रहा है अ कन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म अ मैग्नीफाइड इरेक्ट एज वेल एज मैग्नीफाइड इन्वर्टेड। ठीक है, एक तो कन्वेक्स लेंस है मैग्नीफाइड और इरेक्ट के केस में, और दूसरा है मैग्नीफाइड इन्वर्टेड। ठीक है, image of an object placed in front of it. Draw a ray diagram to justify this statement, stating the position of the object with respect to the lens in each case. An object of height 4 cm is placed at a distance of 20 cm of a concave lens। यहाँ पे जो आपने को दूसरा केस दे रखा है, देखो यहाँ पे, यहाँ से इधर, इधर जो था अपने को दे रखा था कन्वेक्स लेंस, यहाँ से यहाँ तक जो बात कर रहा है कनकेव लेंस की बात कर रहा है। हाँ, कनकेव लेंस an object of height 4 cm is placed at a distance of 20 cm from a concave lens of focal length 10 cm. Use lens formula to determine the position of object। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहली बात क्या है, कौन सा केस था, मैग्नीफाइड और इरेक्ट का केस। मैग्नीफाइड और इरेक्ट का जो क्वेश्चन में दे रखा था, मैग्नीफाइड और इरेक्ट का केस। तो कब होता है, हमें पता ही है कि जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रहता है, तो यहाँ पे मैग्नीफाइड और इरेक्ट इमेज बनता है। ठीक है, तो हमने रे डायग्राम बना दिया इसका। रे डायग्राम बनाने के लिए भी हमें बोल रहा था। और नेक्स्ट क्या बोल रहा था, जब मैग्नीफाइड और इन्वर्टेड इमेज, जब मैग्नीफाइड और इन्वर्टेड इमेज चाहिए तो अपन क्या करेंगे, F1 और F1 के बीच में रखेंगे, तो इस केस में हमारा मैग्नीफाइड और इन्वर्टेड इमेज बनता है। ठीक है, अब ये कॉन्केव लेंस वाली केस पे हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, कॉन्केव लेंस दे रखा है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर पे प्लेस है, मतलब u जो है -20 सेंटीमीटर, कॉन्केव लेंस में u हमें माइनस लेना, और यहाँ पे f भी जो है 10 सेंटीमीटर माइनस भी, ये भी होता है, v भी हमारा माइनस में ही आएगा, जाहिर सी बात है। तो कॉन्केव लेंस का फार्मूला लगाए हमने, जो भी लेंस का फार्मूला है हमने वैल्यू पुट करा, तो यहाँ पे आ गया
3/20, तो इसको हम लोग पलट देंगे तो क्या हो जाएगा -20/3, तो ये भी निकल के आएगा -6.67। ठीक है, तो ये था आपका असाइनमेंट 2 का जो भी था क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा और। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, जो हम लोग ह्यूमन आइज पे जा रहे थे, क्योंकि ठीक है वो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। मैं सोच रहा था इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने, क्योंकि जो आपका जो ये लाइट चैप्टर था इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो चुका है। ठीक है, तो अपने को सिलेबस ज़्यादा जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिसिटी में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लूँगा, क्योंकि वहाँ पे हम लोग एक एक पॉइंट, क्योंकि इस इलेक्ट्रिसिटी से कई बार क्वेश्चन घुमा देते हैं। ये 2 चैप्टर है आपका लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, कई बार क्वेश्चन उल्टा सीधा बहुत ज़्यादा घुमा देते हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को एक एक चीज़ का अच्छे से नॉलेज दूं और एक एक चीज़ पे परफेक्टली बात करूं। और इलेक्ट्रिसिटी में मैं अपना ही वीडियो आप लोगों को हो सकता है मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो कल से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।